9 मई के वाकयात फैज हमीद और बानी पीटीआई गठजोड़ के तनाजुर में फैज हमीद की सजा से मुतालिक प्रेस रिलीज का आखिरी पैराग्राफ अहम तरीन है। तज्जियाकार का यह कहना है कि प्रेस रिलीज के आखिरी पैराग्राफ ने 9 मई से मुतालिक नई बहस को जन्म दिया है। प्रेस रिलीज को 9 मई में फैज हमीद के बानी से गठजोड़ की तरफ इशारा है। सियासी अनासर से मुराद बानी पीटीआई की शख्सियत ही हो सकती है। गठजोड़ साबित हुआ तो बानी के लिए शदीद मुश्किलात हो सकती हैं। घिनौने वाकयात के पीछे बानी और पीटीआई क़यादत के मुलविस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद। तज्जियाकार ये राय रख रहे हैं, ये आरा सामने आ रही है। इस फैसले से मुतालिक फैज हमीद की सजा से मुतालिक प्रेस रिलीज का आखिरी पैराग्राफ इंतहाई अहम तरीन है। तज्जियाकार ये कह रहे हैं प्रेस रिलीज के आखिरी पैराग्राफ ने 9 मई से मुतालिक नई बहस को जन्म दिया है। प्रेस रिलीज 9 मई वाकयात में फैज हमीद के बानी से गठजोड़ की तरफ इशारा है। सियासी अनासर से मुराद बानी पीटीआई की शख्सियत ही हो सकती है। गठजोड़ साबित हुआ तो बानी के लिए शदीद मुश्किलात हो सकती हैं। तज्जियाकार ये राय रख रहे हैं, घिनौने वाकयात के पीछे बानी और पीटीआई क़यादत के मुलविस होने के वाज़ेह तौर पर सबूत मौजूद हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का नया खतरा उठ रहा है, सर कुचलना जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मामला आलमी फोरम पर उठा दिया। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल पूरी दुनिया के लिए खतरा करार। तुर्कमानिस्तान में आलमी अमन और सिक्योरिटी फोरम से खिताब में कहा कि आलमी बिरादरी तालिबान रजीम पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए दबाव डाले। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की सिफारतकारी का बुनियादी सुतून है। The scourge of terrorism is, however, raising its head yet again, and this time, unfortunately, Afghan soil. As we are dealing with this menace, we need the international community to urge the Afghan Taliban regime to fulfill its international obligations and commitments and rein in terrorist elements operating from its territory. Peaceful resolution of disputes is a cornerstone of Pakistan's foreign diplomacy. Let us commit to resolve disputes peacefully through dialogue and diplomacy and reaffirm our earnest commitment to the principles of the United Nations Charter, and let us together chart a common course towards a future defined by peace, mutual trust and shared prosperity. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा तुर्कमानिस्तान में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। शहबाज शरीफ तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से भी मिले। दो तरफा ताल्लुकात समेत आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात खुशहाली की मुश्तरका ख्वाहिश और इक़्तिदार की बुनियाद पर कायम करार। ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान के सरबराहान मुमलिकत से गैर रस्मी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अशोकाबाद में यादगार गैर जानिबदारी का दौरा। रूस, तुर्की और उज़्बेकिस्तान के सदूर के साथ फूल रखे। शहर कायद में हैवी ट्रैफिक खतरा बन गई। रवा साल 248 अफराद जाबहक हुए। सबसे ज्यादा हादसा न्यू कराची, कोरंगी और साइट इंडस्ट्रियल एरिया में रिपोर्ट हुए। मजीद इस बारे में जानते हैं इकरा अवान से। इकरा, आगाह कीजिए, क्या तफसीलात हैं? रवा साल ट्रैफिक हादसात में 200 से ज़ायद कीमती जानें चली गई हैं। आज कोरंगी 100 क्वार्टर के करीब टैंकर की जद में आकर 12 साला बच्चा जो है वो जाँ बहक हो गया। रवा साल हैवी ट्रैफिक के हादसात में 248 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि अगर हम दीगर की बात करें तो डंपर की टक्कर से 42 अफराद, ट्रॉलर की टक्कर से 95 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि वाटर टैंकर की जद में आकर 97 अफराद इस दुनिया से चले गए। मजदा और ट्रक की टक्कर से 23 अफराद जाँ बहक और बस की टक्कर से 31 अफराद रवा साल जाँ बहक हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो हादसात हैं वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, साइट एरिया और न्यू कराची पर रिपोर्ट हुए हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि रवा साल जो है ट्रैफिक हादसात में जितनी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं उनके लिए अमली इक़दामात किए जाएँ ताकि ट्रैफिक हादसात में कमी आ सके और कीमती जानों को बचाया जा सके। जी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में कानून की खिलाफ वर्जियाँ। 4 माह से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन गैर कानूनी तौर पर केसेस की तफ्तीश में मसरूफ हैं। मामला क्या है, जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा खुसूसी कमरुल मुनव्वर से। कमर, बताइएगा क्या मौजरा है ये?
जी, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में मुश्किलात का सामना है। जिस तरह नफरी के हवाले से, उसी तरह दूसरे लोग जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए गए थे उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ही नहीं हुआ। अभी 78 ऐसे मुलाजमीन हैं जो 4 माह से तनख्वाह के बगैर कॉन्ट्रैक्ट पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। उनका जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की साबका डीजी ने रिक्वेजिशन भेजी थी, वो जो कॉन्ट्रैक्ट 10 दिसंबर को जिसका नोटिफिकेशन हुआ है वो वक्त भी पिछले 1 माह से गुजर चुका है। उनका जो टेन्योर था उसके मुताबिक नोटिफिकेशन जो 30 नवंबर को जारी किया गया उसमें जो तारीख दर्ज की गई है वो भी 1 माह से गुजर चुकी है। और NCCIA में जो 78 मुलाजमीन तैनात है, ये बदस्तूर गैर कानूनी हैसियत से यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो ना सिर्फ इन्वेस्टिगेटर बल्कि यहाँ पर फ्रॉन्जिक के तौर पर भी NCCIA में काम कर रहे हैं। ये 78 मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए गए थे और इनके हवाले से ये कहा गया था कि इनका कॉन्ट्रैक्ट 3 माह के लिए रिन्यू किया जाएगा, लेकिन ये रिक्वेजिशन जुलाई में भेजी गई थी जिसको सितंबर तक जो है इनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया गया है। अब दिसंबर चल रहा है और इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू नहीं किया गया। तमाम मुलाजमीन जो हैं वो NCCIA में काम कर रहे हैं और अब तक सैकड़ों मुकदमात जो हैं यही गैर कानूनी तौर पर NCCIA में मौजूद जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है यही दर्ज कर रहे हैं। जी, डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान का कहना है कि लाहौर की इचरा मार्केट से 20 किलो सोने का मामला फ्रॉड का है। सिर्फ एक मुतासरा शख्स सामने आया है। दरख्वास्त पर अमानत में खियानत का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। सोने की मिकदार का तयन तहकीकात के बाद किया जा सकेगा। मार्केट कमेटी से मजीद मुतासरीन को सामने लाने का कह दिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समाज जहांगीर खान से, जो कि इस वक्त डीआईजी ऑपरेशंस के साथ मौजूद है। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, इचरा की ज्वेलर मार्केट के साबका सदर की जानिब से ताजरों के 20 किलो सोना लेकर जाने के वाक़े की तफ्तीश में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है और पुलिस मजीद क्या कार्रवाई करने जा रही है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीआईजी ऑपरेशन से फैसल कामरान। इनसे मजीद जानते हैं कि मामला असल में है क्या और अब तक की तफ्तीश में पुलिस क्या मालूम कर पाई है। ज्वेलर्स मार्केट के हमारे पास सदर आए थे, उन्होंने बताया कि काफ़ी सारे लोग हैं, तो हमने अभी एग्जैक्ट तादाद भी उन्होंने नहीं बताई किसका कितना सोना है। अभी वो हमारे पास आज लेके आएंगे इसको। जितने लोग इसमें अपनी को हमारे पास एप्लीकेशन लाते हैं सबके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। और एक बंदे की एप्लीकेशन आई है, उसकी मालियत मैंने आपको बताई वो है तकरीबन 2.25 करोड़। जो मुकदमा है वो कौन सी सेक्शंस के तहत होगा या कानूनी कार्रवाई किन सेक्शंस के तहत होगी? क्रिमिनल में से अप्रोप्रिएशन है, जो दरखास्त के कंटेंट्स हैं उसको भी देख रहे हैं, उसके मुताबिक हम FIR देंगे। फिर जिस शख्स ने जिस उस कॉन्टेक्स्ट में दी है उसके मुताबिक कार्रवाई होगी, जिसके पास जो डॉक्यूमेंट्स निकलेंगे। अभी तो एक एप्लीकेशन है, उसके ऊपर तो हमारा 406 की FIR बन रही है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो किया है उसने, उसको लाके लोगों के सामने रखें और उनकी रिकवरीज हो सके। डीआईजी ऑपरेशंस का ये कहना है कि अभी तक पुलिस को सिर्फ एक दरख्वास्त जो है वो मौसूल हुई है, उस पर कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। मजीद मुतासरीन जैसे जैसे सामने आते जाएंगे तो पुलिस उनकी दरख्वास्त पर मुकदमात का इंदराज भी करेगी और मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार भी किया जाएगा और जो मुतासरीन हैं उनकी रिकवरी भी करवाई जाएगी।